नमस्कार, मैं डॉक्टर नलिन कुमार सूरी, फैमिली फिजिशियन, आपका अपने चैनल में स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। चलिए आज जानकारी शेयर करता हूं कि बच्चों में फ्लैट फुट की समस्या अक्सर देखी जाती है और पेरेंट्स बहुत ज़्यादा वरिड रहते हैं कि इस फ्लैट फुट की वजह से इसका क्या ट्रीटमेंट कराया जाए, किस प्रकार से इसे ठीक कराया जाए। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, ये फ्लैट फुट की जो समस्या होती है, कुछ बच्चों में मिल जाती है, पाई जाती है। ये एक तरह से जेनेटिक डिफेक्ट होता है। इसमें होता क्या है कि बच्चे की जो फुट की आर्च है, जो उसका उठा हुआ पन है, तलवा जो है, वो बिल्कुल फ्लैट होता है, लेकिन नॉर्मल कंडीशन में थोड़ी आर्च बनी हुई होती है। तो ऐसे बच्चों में ये आर्च ना होने की वजह से पेरेंट्स वरिड रहते हैं। देखिए, इससे कोई नुकसान नहीं होता। ये बिल्कुल एक नॉर्मल एक कंडीशन होती है। इसमें अगर बच्चे में उसको हर प्रकार के काम कर सकता है, वो डांस कर सकता है, चल फिर कर सकता है, दौड़ लगा सकता है, भाग सकता है, सीढ़ियाँ चढ़ सकता है, उतर सकता है, वो उसका कोई भी इस प्रकार की परेशानी बच्चे को नहीं बनती। साथ ही साथ वो अपने फिटेड शूज़ पहन सकता है, हर प्रकार का वो शूज़ या चप्पल पहन सकता है। लेकिन एक बात का ध्यान रखना होता है, कुछ लोग क्या करते हैं कि आर्च बनाने के लिए उसमें पैड लगा देते हैं या कोई और इंसर्शन कर देते हैं या और कुछ एक्टिविटी बच्चे शू में लाने की कोशिश करते हैं। ऐसा बिल्कुल नहीं करना चाहिए। ये एक नॉर्मल कंडीशन है और धीरे-धीरे जैसे-जैसे बच्चे का डेवलपमेंट होता चला जाता है और आम तौर पे देखा गया है, जब बच्चा 6 साल के आस-पास पहुँचता है, तो जैसे शरीर की और बोन्स बनती हैं, मसल्स बनती हैं, तो बहुत बच्चों में ये आर्च अपने आप स्वतः बन जाती है। इसके लिए कोई ट्रीटमेंट लेने की ज़रूरत नहीं होती। हाँ, आप इतना कर सकते हैं, उसकी डाइट पे ध्यान रखें, उसे दोनों टाइम दूध पिलाएँ, अच्छी खुराक खिलाएँ, एक्टिविटी रखें, दौड़े, भागे, मैदान में खेले, कूदे, सारे काम वो उसे कर लेने दीजिए, उससे कोई नुकसान नहीं होता। इससे किसी प्रकार की उसे परेशानी नहीं आएगी। अगर उसके कहीं भी दर्द नहीं होता फुट के अंदर या कमर में दर्द नहीं होता या नी में दर्द नहीं होता, स्पाइन में दर्द नहीं होता या नेक रीजन में दर्द नहीं होता, कभी-कभी देखा गया है कि कुछ फ्लैट फुट जो जिनके होते हैं, उनको ये समस्या बनती है। तो उसका कारण हो सकता है कि हील के पीछे एक टेंडन होता है, वो छोटा हो जाए, तो फिर देखिए इससे उनकी ये समस्या बन जाती है। तो उसकी वजह से उनके कमर में दर्द हो सकता है, नी में दर्द हो सकता है, हिप में दर्द हो सकता है, नेक में दर्द आ सकता है। तो ऐसे बच्चों को या पंजों में दर्द हो सकता है, तो ऐसे बच्चों को जो है वो फिर सर्जरी के लिए रिकमेंड किया जाता है और वो ऑर्थोपेडिक सर्जन को दिखाना होता है। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि बच्चे की आर्ट्स जल्दी बन जाए या उसमें हम क्या मदद कर सकते हैं, तो उसके लिए केवल आप स्ट्रेच एक्सरसाइज कराई जाती है। स्ट्रेच एक्सरसाइज में क्या होता है कि अगर बच्चा छोटा है, तो आप क्या करें, उसके जो टोज़ हैं, उसको स्ट्रेच कीजिए बाहर की तरफ, डॉर्सल सरफेस की तरफ उसको स्ट्रेच करेंगे, तो उससे उसे मदद मिलेगी। दूसरा, अगर बच्चा चलने लायक हो गया है, तो दिन में 5-7 बार उसे टिप टो पर चलाइए कि अपने टो पर वो चलने की कोशिश किया करे। तो उससे भी वो क्या होगा कि आर्च बनने में आसानी होगी। या और एक तरीका है कि बेलन एक खरीद लीजिए, उस बेलन के ऊपर अपने उसके बच्चे जो हैं अपने पैर उस पे अगर चलाएँगे, रोल करेंगे, तो उससे भी आर्च बनने में आसानी होगी। या एक छोटी गेंद लेके, फुटबॉल लेकर उसके ऊपर पैर चलाएँ, तो उससे भी मदद मिल सकती है, उससे भी उसकी आर्च बनने में आसानी होगी। या वो कहीं पे भी खड़ा होके केवल टिप एंड टो के ऊपर वो अपने को बैलेंस बनाने की अगर कोशिश करेगा, तो उससे भी मदद मिलेगी। और अगर आप ऐसा और भी कर सकते हैं कि अगर छोटा बच्चा है, आपकी बात नहीं मान पाता है, टिप टो पे नहीं चल सकता है, रोलिंग फुटबॉल के ऊपर या बेलन के ऊपर नहीं कर सकता है, तो आप क्या करें, ये जो एरिया होता है, इसको लेके प्लांटर सरफेस के ऊपर आप इसको इस प्रकार से रोल कर सकते हैं। तो उससे क्या होगा, इस स्ट्रेचिंग एक्सरसाइज से वो बच्चे की आर्च बनने में मदद मिलेगी। और अगर आप कुछ भी नहीं करेंगे, तो ऐसा देखा गया है कि 10 बच्चों में से 8 बच्चों की आर्च डेवलप हो जाती है। जैसे जैसे शरीर बड़ा होता है, बोन्स डेवलप होती हैं,
मांसपेशियाँ डेवलप होती हैं और धीरे धीरे जो है वो आर्च डेवलप हो जाती है। और इस प्लांटर जो ये जो फ्लैट फीट होने की वजह से कुछ एडवांटेजेस भी होती हैं कि देखिए वो डांस बहुत अच्छा कर सकते हैं क्योंकि उनका बैलेंस नहीं बिगड़ता है। वो जिम्नास्टिक एक्सरसाइजेस में बहुत उन्हें मदद मिलती है। दूसरा, मार्शल आर्ट में उन्हें बहुत ज़्यादा मदद मिलती है। लेकिन एक डिसएडवांटेज भी है कि वो आर्मी में उनका सिलेक्शन होना मुश्किल हो जाता है क्योंकि वहाँ पर बिल्कुल परफेक्ट आदमी लिया जाता है, क्योंकि अगर उसकी फ्लैट फिट होगा तो उसे रिजेक्ट कर देंगे, चाहे उसकी पढ़ाई कितनी भी हो, कितना भी उसका बड़ा सिलेक्शन हुआ हुआ हो। लेकिन अगर वो मेडिकली वो फिर अनफिट मान लिया जाता है। केवल ये एक डिसएडवांटेज है, लेकिन इसके लिए कोई डरने की ज़रूरत नहीं होती। समय अनुसार धीरे धीरे 6-7 साल के आते आते बच्चे की बहुत बच्चों में आर्च डेवलप हो जाती है। तो इसके लिए ये एक छोटा सा वीडियो मैंने बनाया। अगर मेरे ये टिप्स आपके काम आते हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी करें, लाइक भी करें, शेयर भी करें। इसी के साथ मैं फिर और मिलूँगा, किसी और वीडियो पे चर्चा करेंगे। तब तक के लिए नमस्कार, बाय बाय।